गाइज 2 दिन से आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इंस्टाग्राम की जो फीड्स है, इंस्टाग्राम की जो अभी रील जो सजेशंस आ रहे हैं दोस्तों, अब वो एज रेस्ट्रिक्टेड आ रहे हैं। काफी हॉरिफाइंग रील्स जो कि अपने को देखने मिल रही है, उसमें मोस्टली जो कि है एक्सीडेंट्स है, किसी ने गोली मार दी है, मर्डर केसेस है, वायलेंट केसेस है, ज़्यादा हमें देखने मिल रहे हैं, जिसके चलते पता नहीं अभी इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को क्या है, वो वही जाने, वो टेक्निकल कोई बग होगा उसमें तो। बट दोस्तों ये चीज़ में मैंने एक ऑब्जर्व किया कि मल्टीपल एक्सीडेंट्स जो हुए हैं वो सर से जो कि है ट्रक चली गई है, सर कुचल दिया है। और मतलब जीने की जो गुंजाइश थी कि बच सकती है जान, कुछ ना कुछ लाइफ में अगर ये बंदा कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा ऑन स्पॉट जो कि खत्म हो रहा है, क्योंकि भाई कुछ बच ही नहीं रहे सर में। तो आपने ये चीज कनेक्ट नहीं की, देखा है कि मोस्ट ऑफ लोग जो कि विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं, और जो विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं तो उनका मोस्टली जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही क्रिटिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें जो कि बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, राइट। तो हेलमेट का इंपॉर्टेंस जो कि है, मैं ये रील से आपको बताना चाहूंगा और आपको एक अवेयरनेस फैलाना चाहूंगा कि अभी अपना हेयर का चैनल है, राइट। तो मैं हेयर को एक्सीडेंट से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर किसी ने, अगर वो औरत ने या वो लड़कों ने जिनके सर कुचले गए, उन्होंने हेलमेट पहना रहता, तो कहीं ना कहीं एक जो चांसेस रहते कि उसका सर जो कि स्लिप हो जाए टायर से और वो बच जाए, या फिर ट्रक जो कि ऊपर से चला जाए, कुछ ना कुछ चांसेस रहते थे, राइट। कुछ ना कुछ चांसेस रहते थे। तो हेलमेट नहीं पहना था, उसकी वजह से जो कि उनको ये सहना पड़ा दोस्तों। तो कई कई लोग जो कि है हमारी हेयर कम्युनिटी में, हमारे जो हमारे व्यूवर में जो कि दोस्तों, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर मैं हेलमेट पहनूंगा तो मेरा एक्सेस हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया भाई, 1 लाख का 1.5 लाख का हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और मैं अगर हेलमेट पहनना स्टार्ट कर लूंगा तो मेरे पैसे भी बेच जाएंगे और मैं वापस से गंजा हो जाऊंगा। दोस्तों आपका सर इंपॉर्टेंट है या आपके बाल इंपॉर्टेंट है, ये आप डिसाइड कीजिए। आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स है, आपका सारा जहां है आपके पीछे, और आप सोच रहे हो कि मुझे बाल बचाने तो मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। देखो दोस्तों, मैं भी ऑफिस आता हूँ, मैं भी घर से बाहर निकलता हूँ, तो एक हाथ में जो मार्केट की थैली रहती है और एक हाथ में हेलमेट रहता ही है। मैं विदाउट हेलमेट बाहर नहीं निकलता हूँ, जबकि मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, राइट। तो ये चीज़ आप बहुत सेंसिटिवली सोचो। अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि हेलमेट से हेयर फॉल होता है, तो उससे उससे बचा जा सकता है कैसे। अब देखो, मेरे खुद के हेयर ट्रांसप्लांट को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तभी भी जो कि डेंसिटी मैंने मेंटेन रखी हुई है। वो कैसे दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना रहता है, ये चीज़ है। ये इसे कोई कोई लोग बंडाना बोलते हैं या हेलमेट का इनर बोलते हैं, राइट। ये इजीली जो कि हाईवे के साइड में किसी टपरी पे, या जहाँ पे चश्मे वगैरह मिलते हैं, स्पोर्ट्स वेयर जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल सकती है, हेलमेट की दुकान में मिल सकती है दोस्तों। केवल 50 रुपये की चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपके बालों को हेलमेट से कैसे बचाती है कि हेलमेट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, डायरेक्ट संपर्क रहता है, वो आपके बालों से नहीं हो पाता है, राइट। हेलमेट फिर ये मेडिएटर रहता है, फिर आपका सर रहता है, राइट। इसके वजह से जो भी घर्षण रहता है हेलमेट से बना हुआ, वो इस कपड़े पे रहता है, आपके बालों पे नहीं। इसीलिए आपके बालों में जो ट्रैक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो डायरेक्ट नहीं हो पाता है, ताकि ये कपड़ा जो कि है वो घर्षण एब्सॉर्ब कर लेता है और आपके बाल सेफ रहते हैं, राइट। सेकेंडली दोस्तों, ये कपड़े का बेनिफिट ये है कि ये आपका स्वेट एब्सॉर्ब कर लेता है। जो एक्सेस स्वेट रहता है, जैसे आपको पसीना आता है तो हेलमेट में ही रहता है, तो वो पूरा भद्दा बास मारता है, जिसके वजह से भी जो कि है दोस्तों, बैक्टीरियाज और वो गंदगी रहती है हेलमेट में ही, तो उससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे आप धो सकते हो, लेकिन हेलमेट आप फ्रिक्वेंटली नहीं धोते हो। सो बेटर है कि ये धो लो, राइट, जिससे कि ये स्वेट एब्जॉर्ब कर ले और डायरेक्टली आपका स्वेट हेलमेट में न जाते हुए ये ऑब्जॉर्ब कर ले, और हेलमेट को बार बार धोने की नौबत भी ना आए। थर्डली दोस्तों, ये कपड़ा पहन के या वाइट रुमाल पहन के आपको घर से बाहर निकलना है, जब भी जहाँ पे भी जाओ, नॉर्मल पैदल जा रहे हो तो दोस्तों डस्टी एरिया है, जिससे कि आपको जो धूल मिट्टी है वो आपके सर पे नहीं बचेगी, राइट, नहीं जाएगी। सेकेंडली दोस्तों, डायरेक्ट सनलाइट का आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप कोई प्लास्टिक का रॉड है या पाइप है, वो कुछ दिनों तक आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दो, राइट। तो जो सन की गर्मी है, डायरेक्टली सनलाइट, यूवी रेज
गिर गिर के जो कि है वो प्लास्टिक जो कि है वो सड़ जाता है और एकदम नरम हो जाता है और टूट भी जाता है। आपने देखा होगा, राइट, टूट भी जाता है, इजीली टूट जाता है। जो कि नया रहता है तभी टूट नहीं रहता, क्योंकि वो हाइड्रेटेड रहता है, उसमें फाइबर है, वो प्रॉपर इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन रहती है, नया रहता है तभी। जब वो पुराना हो जाता है तो इजीली टूट जाता है, क्योंकि सनरेज के कारण जो कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, जो फाइबर बॉन्ड्स वो ब्रेक हो चुके हैं। सेम गोज विथ हेयर। आपके बालों के बारे में भी वैसा ही है, बाल भी एक प्लास्टिक ही है, राइट। बालों को भी आप गर्म करोगे तो सिकुड़ जाता है, सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक है। उसको भी डायरेक्ट सनलाइट से अगर कांटेक्ट में लाओगे तो बालों का भी गिरना निश्चित है। इसीलिए जो कि है ये डायरेक्ट सनलाइट से बचा जा सकता है। थर्डली दोस्तों, मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग ये पहनते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देते हैं, फिर ये खींचते हैं, राइट। वो भी नहीं करना है। आपके बाल जिस पोजीशन में उसी में रखिए, ये केवल आपको वियर कर लेना है और हेलमेट पहन लेना। ज़्यादा बाल खींचो नहीं, ज़्यादा बाल खींचोगे तो समझो ये पहनोगे, फिर उसके ऊपर हेलमेट पहनोगे, जहां पे आपको जाना है समझो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तब तक आपके बाल उसी पोजीशन में रहेंगे और उसमें तनाव वो जो कि है बरकरार रहेगा, जिसके कारण से आपके बाल कमजोर हो सकते हैं या ज्यादा टूट सकते हैं, और जिसके कारण जो कि ट्रैक्शनल एलोपेशिया आपके हेयर लाइन में या जहां पे भी आप खींच रहे हो बाल, है ना। कुछ कुछ लोगों को आप देखा रहेगा कि हेयर लाइन रिसीड होते जाती है, क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल ऐसी रहती है, तो साइड कॉर्नर्स वगैरह चले जाते हैं, तो वो ट्रैक्शनल एलोपेशिया के कारण होता है। सेम गोज विद हेलमेट। अगर आप हेलमेट पहनते वक्त बाल पीछे ले रहे हो और वैसा पहन रहे हो तो वो भी गलत बात है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप सोचते हो कि ये पहन के मेरे बाल ड्राई हो जा रहे हैं, जैसे मैंने घर से सेट किए थे बाल वैसे जो कि ऑफिस पहुंच के या फिर जहां पे भी आपको डेस्टिनेशन पे जाना है वहां पे वैसे बाल नहीं है, बालों की शाइन चली जा रही है, बालों में जो कि है दोस्तों एक रूखापन आ गया है। डेफिनेटली मैं भी अगर अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ, मैं मेरे भी बाल रूखे हो गए, तो मैंने क्या किया, एक हल्का सा पानी जो कि है छिड़का दोस्तों, पानी छिड़क दिया, ठीक है। लिवॉन या फिर जो भी हेयर शाइनर रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल बादाम तेल भी रहेगा दोस्तों, एक बूंद लो, ऐसा ऐसा कर लो, घुमा लो, बाल सेट कर लो, शाइन भी आ जाती है बालों के ऊपर, राइट। बाल ड्राई भी नहीं लगते हैं, और जैसे कि आपने घर पे सेट किए थे बाल वैसे के वैसे ही लगते हैं। तो दोस्तों ये छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है। आजकल यूट्यूब पे भलता ही कंटेंट आ रहा है, भलते ही लोग बड़े बड़ी चीज़ें बता रहे हैं, ये टेक्निक आएगी, वो टेक्निक आएगी, बट आपको जो बेस है दोस्तों, जो बेसिक चीज़ है वो जो कि है मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम भलते ही वीडियो देखते रहते हैं जिसमें हमें कुछ मिलता भी नहीं है, बट दोस्तों ऐसे कुछ वीडियो देखिए जहाँ पे आपको सही डायरेक्शन मिले, सही गाइडलाइन मिले, जिससे कि आपका सर भी बचा रहे, और सर बचेगा तो बाल बचेंगे, सर बचेगा तो आपकी फैमिली सही रहेगी, और ऑल टुगेदर जो कि दोस्तों आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। गुड बाय।